देखिए, आप लोगों के बीच में हम फिर आ गए हैं संस्कृत का वचन लेकर के। आज जो भी विद्यार्थी नए हैं कृपया ध्यान सुनेंगे। एनके स्टडी ऑफिशियल पर सिर्फ व सिर्फ संस्कृत व्याकरण और हिंदी व्याकरण, ये एनके स्टडी ऑफिशियल पर आएँ और संस्कृत व्याकरण और हिंदी व्याकरण अच्छे ढंग से पढ़ें। चलिए, हम कल पढ़ चुके थे पुरुष, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, तीनों पुरुष के बारे में हम लोग जान चुके थे। आज हम लेके आए हैं वचन के बारे में। आज वचन के बारे में जानेंगे। वचन क्या होता है, वचन होता क्या है, ध्यान समझेंगे। संस्कृत में वचन 3 होते हैं। संस्कृत में वचन कितने होते हैं? 3 होते हैं। ध्यान दीजिएगा, हर एक बच्चे अच्छे से ध्यान दीजिए और बेहतर से समझिएगा। समझने का कोशिश अधिक कीजिए, समझने का कोशिश अधिक कीजिए। और हम देखिए, ये वचन जो है, वचन संस्कृत में 3 होते हैं। तीनों वचन को कैसे जानेंगे, एक बारी बारीकी से जानेंगे। 3 वचन कौन कौन होते हैं, ध्यान से देखेंगे। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। याद हो गया? 3 वचन जो होते हैं कौन कौन होते हैं? एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। याद हो गया? चलिए, अब चलते हैं कि एक वचन कहते किसको हैं। एक वचन कहते किसको हैं? जिस शब्द से एक संज्ञा का बोध होता है या ज्ञान होता है, जिस शब्द से एक संज्ञा का एक संख्या का क्या हो, एक संख्या का ज्ञान हो, उसी को हम क्या कहेंगे? हम एक वचन कहेंगे। जिस शब्द से एक संख्या का ज्ञान हो उसी को एक वचन कहेंगे। अच्छा, आप लोग पढ़े होंगे, बालक शब्द रूप पढ़े होंगे। बालक शब्द रूप में प्रथमा विभक्ति में क्या क्या आता है? बालक शब्द रूप के प्रथमा विभक्ति में समझिएगा, बालकः, बालको, बालका। प्रथमा विभक्ति के एक वचन में बालकः, वही प्रथमा विभक्ति के द्विवचन में बालको, वही प्रथमा विभक्ति के बहुवचन में बालका। ये देखिए, अब यहीं पर जो हम बात करते हैं, ये जो है बालकः, बालका जो है, बालक शब्द का जो उपयोग हम किए हैं, बालका हो गया एक वचन, प्रथमा विभक्ति का एक वचन। समझ में आ गया? अब कहेंगे कि वचन हम लोग पढ़ रहे हैं ना, वचन को जानने के लिए हमें करना क्या पड़ेगा? एक वचन तो समझ गए। एक वचन जिस शब्द में संख्या एक हो, जिस शब्द में संख्या का एक हो, उच्चारण हो, उसी को हम क्या कहेंगे? एक वचन कहेंगे। अब चलिए, द्विवचन किसको कहेंगे? द्विवचन किसको कहेंगे? जिस शब्द से संख्या का बोध 2 हो, 2 संख्या का बोध हो। जैसे मान के चलिए, बालको, 2 बालक। बालकों का अर्थ क्या हुआ? 2 बालक। बालकों का अर्थ क्या हुआ? आवाज़ जा रही है ना? क्लियर समझे? हाँ, बालकों का अर्थ होता है 2 बालक। समझ गए? अब जिसमें एक बालक का बोध हो, एक वचन। जिसमें 2 बालक का बोध हो, द्विवचन। जिसमें 2 से अधिक बालक का बोध हो, वो बहुवचन कहलाता है। अब हम चलते हैं, पहले द्विवचन में चलते हैं। जिस शब्द से 2 संख्या का बोध होता है उसी को हम क्या कहेंगे? बालको। उसी को हम क्या कहेंगे? द्विवचन कहेंगे। जैसे बालको, मुनि, बालिकाएं, बालिके। चलिए, अब हम बालिका शब्द रूप को हम देखेंगे। बालिका, बालिके, बालिका। देखिए, बालिका का मतलब होता है लड़की। क्या होता है? लड़की। लड़के यानी कि 2 लड़कियां और ढेर सारे लड़कियां। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं है। अब इसी को हम द्विवचन जो पढ़े, जिस शब्द से 2 संख्या का बोध होता है उसी को हम क्या कहेंगे? द्विवचन कहेंगे। अब बात इनको भी क्लियर कीजिए। बात क्या क्लियर कीजिए? अब चलते हैं बहुवचन में। कहाँ चलेंगे? बहुवचन में। बहुवचन कहते किसको हैं? जिस शब्द से 2 से अधिक का ज्ञान प्राप्त हो या बोध हो उसी को हम क्या कहेंगे? बहुवचन कहेंगे। मान के चलिए, कोई एक विद्यार्थी विद्यालय में आया। एक विद्यार्थी विद्यालय में आया तो वो कौन सा वचन होगा? एक वचन। अगर वहीं पर उसके साथ ही एक लड़का और आ गया, साथ में एक लड़का
और आ गया, 2 लड़का विद्यालय में आया, तो कौन सा वचन? द्विवचन। आई बात समझ में? 2 लड़का और आ गया तो कौन सा वचन? द्विवचन। अगर फिर जा कर के ढेर सारे लड़के, ढेर सारे बच्चे आ गए विद्यालय में, तो वो कौन सा वचन? बहुवचन। यही हुआ हमारा वचन। वचन कितने होते हैं? 3 होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। वचन कितने होते हैं? 3 होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। हम सभी जान चुके हैं कि वचन कितने होते हैं, तो 3 होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। अब एक वचन किसको कहेंगे? जिसमें एक बालक या एक चीज़ का बोध हो। मान के चलिए एक मार्कर है, तो इसमें किसका बोध हुआ? एक मार्कर का बोध हुआ। ये कौन सा हुआ? एक मार्कर का बोध हुआ, तो एक वचन। यहीं पर हम 2 मार्कर कर दिए। क्या कर दिए? 2 मार्कर कर दिए, तो द्विवचन, क्योंकि एक मार्कर और है और एक मार्कर ये भी है, 2 गो मार्कर है, तो कितना मार्कर हुआ? 2 गो मार्कर, तो कितना वचन हुआ? द्विवचन हुआ। समझ में आ गया? अब जाकर के 2 से अधिक मार्कर, या 3 हो जाए, 4 हो जाए, 5 हो जाए, 6 हो जाए, 7 हो जाए, ढेर सारे मार्कर मिल करके एक जगह हो, तो वो कौन सा वचन? बहुवचन। कौन सा वचन? बहुवचन। समझ में आ गया? चलिए, यहाँ तक बात तो क्लियर है। अब यहाँ तक में आप लोगों को दिक्कत है तो बताइए, अगर दिक्कत नहीं है तो वो भी बताइए। दिक्कत नहीं है? दिक्कत है तो बताइए, अभी खुल के बताइए, फिर से बता सकते हैं। चलिए, नहीं है? चलिए, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अब फिर से एक बार दोहरा लेते हैं। वचन कितने होते हैं? 3। कौन कौन? एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। वचन कितने होते हैं? 3, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। अब हम आप लोगों को बढ़िया से बताए थे, एक वचन किसको कहेंगे? जहाँ पर एक संख्या का बोध हो उसी को एक वचन कहेंगे। जहाँ पर 2 संख्याओं का बोध हो उसको द्विवचन कहेंगे। जहाँ पर बहुत सारे चीज़ का, यानी कि एक संख्या 2 संख्या से अधिक का बोध हो उसी को हम बहुवचन कहेंगे। यहाँ तक किसी को दिक्कत? चलिए, बात को क्लियर कीजिए। अब चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, देखते हैं अगला चैप्टर आएगा, आप लोगों को लिंक पढ़ाया जाएगा। लिंक पढ़ने के लिए बने रहिएगा कल, ठीक है।